Hello, guys. Welcome to Bankers Pedagogy. हेलो, वेलकम टू बैंकर्स पेडागॉज। ओके, आज ना कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो बताइए पहले। अगर कैसा हो, क्या चल रहा है, ना चल रहा है, सब कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सबका रिप्लाई करूँगा, देखूँगा। अच्छा चलिए, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं ना फटाफट शुरू करता हूँ। आज का जो है, आज पजल का सीरीज कंटिन्यू हो रहा है। पजल का क्वेश्चन होगा, दो टॉपिक होगा आज। ईयर बेस्ड पजल होगा एक, और एक ऑर्डर रैंकिंग वाला पजल होगा। ठीक है। तो ये ऑर्डर रैंकिंग वाला पजल जो है ना, ये जनरली 3 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में। और ईयर बेस्ड पजल का तो हर बार 5 क्वेश्चन आता ही है जब भी देता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है ईयर बेस्ड में। ईयर बेस्ड जो है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव माने मतलब कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आप ये बहुत आसानी से कर लोगे। और ऑर्डर रैंकिंग तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है ठीक से क्या है क्या नहीं। तो ये जो मैं अभी ला रहा हूँ पाजल का सीरीज, अभी पाजल का सीरीज भी कंटिन्यू होगा, मिसलेनियस सीरीज भी होगा, मेंस का सीरीज भी चल रहा है होगा। मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेट डेज पे या फिर कैसे भी करके मैं वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए, आप देखिए इस चैनल में मैं पहले ही बताया, इससे पहले वीडियो में, कि मैं हिंदी मतलब अभी जस्ट शुरू किया हूँ। इससे पहले बंगाली था, तो बंगाली में कंटेंट डाला हुआ है। तो अगर आप लोग बंगाली हो, समझ सकते हो, तो वो सब देख लीजिए। या फिर आप लोग अगर प्रैक्टिस भी करना चाहो तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम लिंक में मेरा पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। उसमें मेंस का दो सेशन हो गया है। मेंस का एक कोडेड डायरेक्शन का हो गया है, और एक क्या है, इनपुट आउटपुट का एक सेट हो गया है उसमें, मेंस का जो है। ठीक है। और वहाँ पे आपका एसबीआई जो क्लार्क है ना, एसबीआई क्लार्क का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है पिछले साल का 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर जो है ना, उसका मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। उसमें 3 पजल आया था और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आया था उसमें वो सब प्रैक्टिस किया हुआ है। वो प्लेलिस्ट भी है, वो आप देख सकते हो। अगर आप हिंदी, आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, पॉज करके आप सॉल्यूशन कीजिए। फिर मैं तो सॉल्यूशन कर ही दिया हूँ वहाँ पे। मतलब जो वीडियो है, वीडियो में सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ। तो आप पॉज करके अपने में सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए, मिला लीजिए कि सही है या गलत है। हो गया। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है उसमें जो मैं बंगाली में बोला हूँ। तो इस वजह से आपका मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप वो ये देखना मत भूलिए कि प्रीवियस ईयर पेपर है, ये आपका 19 तारीख को, 20 तारीख को और 25 तारीख को जिन लोग का एग्ज़ाम है उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो ये दो मतलब दो वीडियोस तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है। मैं आई सेक्शन में भी बटन लिंक दे दूंगा वो दो वीडियोस का। ठीक है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है। और चलिए फिर बाकी और 2 सेशन है मिसलेनियस का, ब्लड रिलेशन, ये सब करवा चुका हूँ। अगर आप वीडियो से करना चाहो तो वीडियो से कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का मैं बता दिया, टेलीग्राम लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से भी पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस से ही तो मतलब है ना, बस। चलिए, आज ये जो है ना, ये वीडियो में मतलब मैं अपने आप को पहले हाइड करता हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा पूरा क्वेश्चन ठीक से। तो ये आप पहले पूरा मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पॉज कर लीजिए। पॉज करके आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन खुद से कीजिए। सॉल्यूशन आप खुद से जब कीजिएगा ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको समझाने की मतलब फिर समझाता हूँ मैं। ठीक है। आप शायद कर लिए हो। अभी मैं इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, आप लोग अपने खुद से कर लीजिए। देखिए जो पजल है ना, तो आप ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद आप मेरे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे पजल जो है, देयर आर 7%, ये ऑर्डर रैंकिंग वाला पहले आ गया है। ठीक है। 7% ABCDEF and G, डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स। अच्छा, डिफरेंट हाइट एंड वेट्स, तो फिर दोनों दो दो जब चीज़ दिया हुआ है ना, तो मैं पहले मतलब यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ कि मैं हाइट्स का जो सेक्शन है ये मैं ऊपर लिखूंगा पूरा, और जो वेट का सेक्शन है ये मैं नीचे लिखूंगा पूरा। ओके। अभी जो जो मतलब कितने 7% बोला है, मैं यहाँ पे 7% का बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें ये लास्ट होगा, ये फास्ट होगा, 1 2 3 4 करके। ठीक है। सेम मैं वेट के लिए भी बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अभी जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, इसका इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखूंगा।
ठीक है। आप भी जब पेपर मिलता है आपको, पेपर में भी आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन आप पढ़ लिए हो इसको आप देखना भी नहीं है। सॉरी। अभी क्या बोला, ए इज टॉलर देन सी। ए इज टॉलर देन सी, इसका मतलब ए है सी से टॉलर है। हाइट, हाइट का बोला है, टॉल मतलब हाइट, बट नॉट हेवियर देन बी। अच्छा, बी से हेवियर नहीं है, इसका मतलब बी जो वेट है, बी का वेट ए से ज़्यादा है, हेवियर बोल दिया है। ठीक है, देन क्या बोला है, ई इज हेवियर देन बी बट नॉट एज मच एज हेवी एज जी। इतना दूर में पढ़ा, क्या बोला, ई इज हेवियर देन बी, इसका मतलब ई बी से भी बड़ा हेवी है, वेट ज़्यादा है। ई इज हेवियर देन बी बट नॉट एज मच एज हेवी एज जी, इसका मतलब जी है क्या, जी ई से भी बड़ा है, हाइट के मामले से ज़्यादा है जी का हाइट। ठीक है, सी इज हेवीएस्ट। सी इज हेवीएस्ट, वेट में ही होता है हेवी, तो सी हेवीएस्ट बोल दिया है तो मैं सी का एक नंबर पे एकदम फाइनल कर देता हूँ। सी इज हेवीएस्ट बोल दिया। डी इज द सेकेंड टॉलेस्ट, डी सेकेंड टॉलेस्ट बोल दिया है, तो फिर यहाँ पे मैं मतलब डी को भी लिख सकता हूँ अभी। एंड ऑल्सो हेवियर देन जी। अच्छा, जी से भी हेवी क्या है, डी, डी जी से भी हेवी है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन पे ही लिख दिया पूरा। जी इज टॉलर देन ई, जी जो है ना वो टॉलर है, ई से टॉलर है जी। ठीक है, बट नॉट एज मच एज टॉल एज एफ, जो लेकिन एफ से ज़्यादा टॉल नहीं है, एफ उससे भी टॉल है। क्या बोला, जी इज टॉलर देन ई, जी इज टॉलर देन ई हो गया, बट नॉट एज मच एज टॉल एज एफ। एफ जो है, एफ जी से भी टॉल है, लंबा है। वो कितना हो गया, बी इज टॉलर देन ई, फिर बोल दिया बी टॉल ई से भी टॉलर है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, बी इज टॉलर देन ई एंड शॉर्टर देन जी। जी, जी से भी शॉर्टर है ये। ए इज शॉर्टर देन ई, ए जो है ए ई से शॉर्टर है, तो ए के आगे मैं ई लिख दूंगा हाइट के मामले में। बट हेवियर देन एफ, ए जो है ये एफ से हेवी है, ए जो है बट ये हेवियर देन एफ। ठीक है, अब देखिए जो वेट है ये तो पर मतलब लगातार आ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन सी हेवी बोल दिया, तो इसको अब हम लिख देंगे पूरा पूरा, सी डी जी ई बी ए एफ, ऐसे करके मैं पूरा लिख देंगे, तो वेट का देखो कंप्लीट हो गया। अभी इसको हम एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा। इसको एनालिसिस क्या करूँ, देखो जी पकड़ता हूँ मैं पहले, जी से बड़ा कितना लोग है, जी से बड़ा ई है, बी है, ठीक है, बी से बड़ा ई है, ई से बड़ा 1 है 2 है, तो मैं पहले ई को देख लेता हूँ, ई से 1 2 बड़ा है 3 4, ई के आगे मतलब। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जी से पहले मैं पहले एक बार देख लेता हूँ, जी से बाद बी है, ई है, और फिर यहाँ पे ई के बाद ए सी, चारों चारों के चारों जी के बाद है। तो अगर मैं जी को यहाँ लिख दूँ ना, और एफ है जी से बड़ा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई से बड़ा है, बी है ई से बड़ा, और ई के बाद कौन कौन है, ई के बाद है ए और उसके बाद सी। तो ये मेरा हाइट का भी हो गया। अब ये जब कंप्लीट हो गया है पूरा, अब इसके मामले में हम ये कर सकते हैं, इसका क्या बोलते हैं, इसका जो क्वेश्चन आएगा, जो 3 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन जनरली आता है, तो वो 3 क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है मैंने, तो इसका पीडीएफ आप ले सकते हो, टेलीग्राम से भी ले सकते हो। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे मैं खुद को हटाता हूँ। अब अभी देख लीजिए इसको, जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये अभी पॉज कीजिए, पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, खुद ट्राई करने के बाद फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, आप लोग ने शायद ट्राई कर लिए होंगे। अभी मैं इसको ये करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। ठीक है, और मैं अपने आप को भी विजिबल करवा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अभी देखता हूँ क्या दिया हुआ है। अभी जो ईयर है उससे पहले क्या बोला है, 8 पर्सन है, STUVWXYZ, ये 8 पर्सन का नाम दिया हुआ है। वर ज्वाइन अ कंपनी इन 8 डिफरेंट ईयर्स, ये जो ईयर्स है, ये ईयर्स दिया हुआ है इतने से इतना। ये जो ईयर है ना, ये मतलब लगातार नहीं दिया हुआ है, हमको देखना पड़ेगा। 1990 हम पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा सबसे छोटा यहाँ पे 1984 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे तब 1984 हम ऐसे लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, 1984 के बाद देखो कौन दिया हुआ है, 1989 दिया हुआ है, ये रहा 1989 दिया हुआ है। ठीक है, 1989 के बाद कौन सा, 1990 दिया हुआ है, 1990 उसके बाद दिया हुआ है,
1990 जब दे दिया, 1990 के बाद कौन है, 1990 के बाद 1992, उससे पहले तो कुछ नहीं, फिर 1990 के बाद 1992 है, ठीक है, हो गया 92 हो गया, 92 के बाद 94, नहीं 92 हो गया, 90 हो गया, अब 98 आएगा, 1998 आएगा, 98 भी आ गया। 98 के बाद हम देखते हैं कौन है, 98 के बाद 2003, देन 2010, 2003 एंड 2010, ये मैंने पूरा का पूरा साल जो है लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, देयर एक्सप्रेशन आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 2018 ऑन सेम मंथ सेम डेट। ये 2018 से मैंने इसको करना है मेजर कि किसका कितना साल है। अभी ये जो हो गया, अभी इसको देखेंगे ही नहीं। अभी जो ईयर बेस्ड होता है ना, अभी ईयर का कैलकुलेशन पहले निकालना पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट हो आप उतना अच्छा कर सकते हो। जैसे क्या है 2010 2018 मतलब ये 8 साल का है, ठीक है। फिर इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि ये 7 साल छोटा है तो इसका 7 साल बड़ा मतलब 15 साल होगा एज इसका। फिर यहाँ से ये 5 साल का है मतलब ये 20 साल का होगा। 92 से 98 6 साल का है तो फिर ये 26 साल का होगा। 90 से 92 दो साल का है तो ये 28 साल का है, ठीक है। फिर ये 1 साल का है 29, फिर 84 से 89 5 साल का है, 5 साल मतलब ये हो जाएगा 34 जब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, 1980 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1980 यहाँ पे और एक साल है 1980 मैं लिख दिया यहाँ पे, जो 4 साल बड़ा है 38 है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो मिस हो गया था। अभी मैं जब देख रहा हूँ, जब लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, लेकिन 8% बोला हुआ था, तभी मैं देखा कि अच्छा कौन मिस हुआ, फिर 80 देखा कि 1980 मिस हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, 1980 हो गया। अब क्या, अभी मैं शुरू करता हूँ। इसका जो होगा मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा, इसका जो एक्सप्रेशन होगा ना यहाँ पे मैं लिख दूंगा। W was the most experienced person in the group, W सबसे एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो W यहाँ लिख दिया। एक केस यहाँ ले लिया, दो केस हम 2 केस लेके चलेंगे, ये सेकंड केस ले लिया मैंने W यहाँ से, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हुआ, W मोस्ट एक्सपीरियंस तो हो गया। ओनली 2 पर्सन्स वर ज्वाइन बिटवीन Y एंड W, अच्छा 1 2 Y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है हो गया। ओनली 1 पर्सन वर ज्वाइन बिटवीन Y एंड Z, तो फिर एक मैं यहाँ पे लेता हूँ, 1% बाद यहाँ पे लेता हूँ मैं, ये 2 यहाँ पे ले लिया, यहाँ तक का हो गया मेरा काम। एस एक्सपीरियंस वॉज 4 years मोर देन दैट ऑफ ट्वाइस द एक्सपीरियंस ऑफ बी। ये जो लाइन है ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेटिव एक चीज़ लिखा हुआ है। एस का जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल ज़्यादा है ट्वाइस द एक्सपीरियंस ऑफ बी। तो अगर मैं भी का एक्सपीरियंस एक्स पकड़ लेता हूँ, भी का एज एक्स पकड़ लेता हूँ एक्सपीरियंस, तो क्या एस का ये लिखा हुआ है कि 2x + 4 होगा, ये लिखा हुआ है ना, ट्वाइस द एक्सपीरियंस 4 years मोर एंड ट्वाइस द एक्सपीरियंस ऑफ भी, ठीक है। अच्छा जब ये हो गया फिर देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। ओनली 3 पर्सन्स वर ज्वाइन बिटवीन जेड एंड एस, जेड और एस के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, तो एस यहाँ और जेड 1 2 3, एस यहाँ। जब एस का यहाँ तक आ गया तब मैं देख पा रहा हूँ कि एस का अगर लिखा हुआ है कि 2x + 4 मतलब ये केस अगर 1 नंबर केस में पकड़ूँ तो एस का अगर एज 20 होगा तो फिर एक्स का एज कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 4 माइनस होगा तो 16, 16 से 2 डिवाइड होगा तो 8, इसका मतलब भी का एज 8 होगा इस केस के लिए। और यहाँ पे एज दिखा रहा है 34 एज दिखा रहा है, तो ये एक्सपीरियंस इक्वल्स टू 34 से 4 माइनस हुआ तो 30 हुआ और 2 डिवाइड हुआ मतलब 15, इस यहाँ पे भी का एज 15 हो जाएगा इस हिसाब से, इस ये जो कैलकुलेशन दिया हुआ है इस हिसाब से। फिर क्या बोला है, एक्स वॉज ज्वाइंट वन ऑफ द ऑड नंबर ऑफ द ईयर, तो एक्स ऑड नंबर ईयर में मतलब उसका ये है ज्वाइन किया हुआ है, तो ऑड नंबर ईयर ये वाला गैप है यहाँ पे, ये वाला तो इवन हो गया, ये वाला ऑड हो गया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 2 जगह आ सकता है, एक्स यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 89 है, 92 है, 2010 है, ये बार ये दो तो इवन है तो एक्स यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे कंफर्म हो गया। ये वाला हो गया। फिर बोला कि यू वॉज ज्वाइंट बिफोर टी, यू जो है बिफोर टी एंड बोथ आर ज्वाइंट इन द इवन नंबर ईयर्स, ये जो बोल दिया इससे ही हो गया, क्योंकि अगर मैं एक्स यहाँ पे भी लूँ ना तो यू टी अगर यहाँ पे दोनों इवन बोल दिया है, ये दोनों जो है वो इवन ईयर में आएगा बोला है, तो इवन ईयर इसमें तो 1
एक इवन है और दो ऑड है, तो एक तो ऑड आ ही जाएगा, तो इसीलिए ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। और इसमें दो जो बोल रहा है टी उसके ऊपर है, किसके, यू उस टी के ऊपर है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया मेरा। अभी इसका जो 5 क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हो, इसीलिए मैं 5 क्वेश्चन ला के उसका टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों का। ये जल्दी जल्दी कितना जल्दी प्रैक्टिस हो सकता है इसीलिए। इसका ये भी दिया हुआ है मैं। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम में, फिर से बोला टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और कोई डाउट है तो मैं अपना खुद का टेलीग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, उसमें अगर आप डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अभी आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं और दूसरे वीडियो के साथ। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए बाय।